अभी इस वक्त हम खड़े हैं सुल्तानपुर बस स्टैंड पर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर प्लेटफार्म नंबर बाकायदा लिखा हुआ है, प्लेटफार्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन प्लेटफार्म पर अगर देखेंगे तो आपको बसें नहीं नज़र आएंगी। बसें कहाँ खड़ी हैं? बसें इधर उधर खड़ी हैं। बसें एक बस यहाँ पर खड़ी है, हालांकि बोर्ड भी नहीं लगा है कि कहाँ पर कौन सी बस खड़ी होती है, कहाँ के लिए। और दूसरी बस अगर आप देखेंगे, एक तो ये अंदर आ रही है, एक बस उस तरफ खड़ी है, एक बस उस तरफ खड़ी है। यहाँ पर जो प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म पर बसें नहीं खड़ी मिलेंगी आपको। जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल ख़त्म है। और इसके अलावा अब आ जाती है बात साफ़ सफाई की। तो साफ़ सफाई अगर आप यहाँ देखेंगे बाहर तो ठीक है, मतलब कोई इतना ज़्यादा खास नहीं, लेकिन जैसे ही आप दीवार की तरफ जाएंगे, साइड में जाएंगे, तो मैं बोलूँगा कैमरामैन से ज़रा उस तरफ की तस्वीरें दिखाएं। वहाँ देखेंगे अगर आप, तो वहाँ आपको कूड़ा दिखाई देगा, साफ़ तौर पर नज़र आ जाएगा यहाँ पर। और साफ़ सफाई जो है तो जी, और उसके बाद में कैसा है यहाँ का साफ़ सफाई और सारी चीज़ें कैसी लगी आप? बहुत गंदगी है, बाथरूम की कहीं सफाई होती नहीं, कभी नहीं होती। कभी नहीं। पानी कोई डालने वाला है ही नहीं। और क्या क्या चीज़ें खराब है? अरे यहाँ की रोडवेज कोई गाड़ियाँ है ही नहीं। काजीपुर के लिए बहुत समस्या है। पब्लिक को कैसे समझ में आता है कि कौन सी गाड़ी कहाँ को जा रही है? क्योंकि एक भी गाड़ी प्लेटफार्म पर नहीं खड़ी है और ना ही प्लेटफार्म पर ये लिखा हुआ है कि कौन सी गाड़ी कहाँ के लिए लगेगी। ये इसकी तो बहुत बड़ी समस्या है। कहीं नहीं ना अलाउंस होता है और न अपनी प्लेटफार्म कोई गाड़ी खड़ी होती है। पूछताछ केंद्र आपको पता है किस तरह? हाँ, पूछताछ के पता है, वहाँ कोई रहता ही नहीं। कोई रहता ही नहीं है। मजे की बात यह है कि आप देखेंगे इतनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर दिखेगी आपको, और उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे काफी स्पेस, लेकिन पूछताछ केंद्र वहाँ पर बनाया गया एक छोटी सी विंडो पर। और मैं आपको लेकर चलता हूँ वहाँ, पहले दिखाता हूँ और बाकी चीजें दिखाऊं उससे पहले। तो मुझे भी ढूंढने में बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं है। एक छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है कि पूछताछ केंद्र। पूछताछ पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी बस खड़ी रहती है, अगर आप इधर देखेंगे इस तरफ तस्वीरें तो तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाई देगा जो बसें हैं वो स्टैंड पर ना लगकर यहाँ इधर उधर खड़ी हैं। ये है पूछताछ केंद्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कर्मचारी है वो बैठे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पर जो पूछताछ है, यहाँ पर कम से कम एक बड़ा सा बोर्ड लगा होना चाहिए, ताकि जितने भी यात्री आते हैं उन्हें कम से कम पता चले कि हाँ कहाँ पे पूछताछ है। अगर हमें कहीं जाना है तो इंक्वायरी हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक भैया है, इनसे हम पूछते हैं, कहाँ जाना है? अमेठी जाना है। अमेठी जाना है। अमेठी के लिए बस कहाँ पे लगती है आपको पता है? पता है 3 नंबर। 3 नंबर बता रहे, 3 कोई नंबर बसें प्लेटफॉर्म नहीं। पर। हाँ, अब यहाँ पर आना पड़ा, पूछना पड़ा। यहाँ पर जो ड्यूटी पर तैनात है उन्होंने बताया कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आपको गाड़ी मिलेगी अमेठी के लिए। अगर वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लिखा होता अमेठी तो लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती। यहाँ बात जाते हैं, आप देखिए साफ सफाई की बात होती है, तो क्या क्या परेशानी है? यही परेशानी को पता नहीं लगता है कहाँ कौन बस मिलेगी। अभी तक कोई था नहीं, अभी पूछने पर पता चला है 3 नंबर पर अच्छा, मिलेगी। अभी तक कोई था ही नहीं कोई इस नहीं पर। था, कोई नहीं था। हाँ, तो अभी आकर बैठे। हाँ, तो बता रहे हैं 3 नंबर पर खड़ी है। गए वहाँ तुमको कोई बस नहीं है। हम भी आपके साथ ही चलते हैं, 3 नंबर पर जरा देखते हैं कि हाँ अमेठी के लिए बस जो है वो लगी है या नहीं लगी। क्योंकि अभी तो हमारी जो नज़र पड़ी थी वो तो भैया खाली था प्लेटफार्म। तो अभी देखेंगे, ये देखिए प्लेटफार्म नंबर 3 पर जरा दिखाइए, प्लेटफार्म नंबर 3 और प्लेटफार्म नंबर 3 के जो नीचे की तस्वीरें हैं वो भी दिखाइए। मैं लेकर चलता हूँ आपको, खाली है। तो ये बताइए फिर कौन झूठ बोल रहा है अब? अब पूछे तो अब कह रहे हैं 3 नंबर पर आएगी तो जाएगी। अच्छा, आएगी तो तो जाएगी। जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लिखा ही नहीं गया है। ऊपर अगर लिख दिया जाए कि यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अमेठी के लिए मिलेगी और बाकी जितने भी ज़िले हैं वहाँ के लिए मिलेगी तो इतनी दिक्कतें ना हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर लिखा गया है, बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं आपको नज़र आएंगी। चलिए अब हम आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि इस तरफ हमने वहाँ पर बातचीत में हमने आपको दिखाया नहीं था, यहाँ पर जो पेशाब घर है उसकी क्या कुछ स्थिति है, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये पेशाब घर बना हुआ है, और इसके अलावा लोग दीवालों पर भी पेशाब करके चले जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे बहुत ही ज़्यादा स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मजबूरन क्या करें लोग, क्योंकि जो एक गंदगी है इतनी ज़्यादा है कि लोगों को दूसरी तरफ जाना पड़ता है। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? यहीं के रहने वाले हैं या कहीं और के? नहीं, हम बीकापुर के रहने अच्छा, वाले हैं। बीकापुर के। कैसा लगा ये रेलवे स्टेशन, वो बस स्टॉप? भाई फैजाबाद के लिए रूट बहुत गलत है। फैजाबाद के लिए। हाँ जी। अच्छा, और क्या चीज़ें यहाँ पर साफ सफाई कैसी लगी? भाई साफ सफाई गंदगी है यहाँ पे। गंदगी है, साफ सफाई कुछ भी नहीं। नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीरों में दिखा भी दूँ, यहाँ तक पेशाब, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ तक ये बह के आया है।
बहुत ही ज़्यादा जो दयनीय स्थिति है एक तरफ से आप कह सकते हैं। यहाँ पे सब लोग जितनी भी पब्लिक आती है वो सब यहीं पर ऐसे ही पेशाब करके चली जाती है। यहाँ देखेंगे पूरा का पूरा आपको यहाँ पर इतनी बास आ रही है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ पर एक भैया और बैठे हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्हें कैसा लगा ये बस स्टॉप। क्या नाम है भैया आपका? राहुल शास्त्री। आप यहाँ बैठे हैं, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है। तो क्या करें भैया, सफाई तो ही नहीं है। कहाँ जाना है आप? मुझे बिलासपुर जाना है। बिलासपुर जाना है। तो क्या हुआ, आपने पूछताछ में गए थे वहाँ पे, पता चला कुछ बस वस मिलेगी नहीं मिलेगी? यहाँ पर से नहीं मिल रहा, वहाँ चौक में जाना पड़े बोल रहा है। चौक पे जाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, तो आप फिर यहाँ इंतजार कर रहे हैं किसी का? हाँ, किसी का इंतजार कर रहे हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं जो शौचालय है यहाँ का, वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। और सबसे बड़ी जो मुझे कमी यहाँ नज़र आई, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि यहाँ पर हर प्लेटफार्म पर ये लिखा होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ के लिए बस मिलेगी, किस प्लेटफार्म पर बोर्ड लगा होना चाहिए बाकायदा। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है, यहाँ की जो बसें हैं वो कभी प्लेटफार्म पर आपको नहीं नज़र आएंगी। कभी क्या, फिलहाल अभी तो हम आए हैं तो हमें अभी का पता है, लेकिन और देख सकते हैं यहाँ पर वर्तमान से ही भविष्य का और भूतकाल का जो है अंदाज़ा लगाया जाता है। तो अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भी बस प्लेटफार्म से बाहर ही खड़ी है। दूसरी तरफ जो बस खड़ी है वो भी प्लेटफार्म से बाहर खड़ी है एकदम कोने में। और वहाँ पर अब आप यहाँ देखेंगे तो इस तरफ भी आपको गंदगी ही नज़र आएगी। तो साफ़ सफाई के मामले में मुझे तो नहीं लगता उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। मैं बाकी आप बताइए कमेंट बॉक्स में हमें कि क्या लगता है आपको। यहाँ देखिए गंदगी किस तरीके से है, यहाँ पर कितना बुरा हाल है यहाँ पर। अब हम आपको लेकर चलते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे तीर का जो निशान है वो बना हुआ है यहाँ पे कि शौचालय इस तरफ है। तो इस तरफ हम आए, यहाँ भी आपको गंदगी दिखेगी और ये है शौचालय। शौचालय हालांकि साफ़ सुथरा लग रहा है और हाँ, शौचालय की स्थिति जो है वो मतलब आप कह सकते हैं कि समथिंग बेटर देन नथिंग। तो अब हम यहाँ पर एक भैया हैं, इन्हीं की जिम्मेदारी है शौचालय की, तो इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या साफ़ सफाई का क्या सीन है यहाँ पर? तो बड़ी गंदगी नज़र आ रही है। अभी साफ सफाई हो रही है, साफ सफाई अभी हो रही है। सुबह से मतलब पूरे दिन में कितनी बार करते हैं? 4 बार होती है। 4 बार सफाई होती है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर बड़ी गंदगी है ये देखिए, और ये जो कूड़ा रखा हुआ है ये फेंका नहीं गया, सफाई कर्मचारी नहीं आती? इसको आप आराम से बात करिए इसके लिए। अच्छा, नहीं मैं आपसे जानना चाह नहीं, मैं आपका काम नहीं है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कुछ, मैं ये जानना चाहता हूँ आते हैं या नहीं आते हैं? दूसरा इंटरव्यू हमें इसके बारे में ना मालूम है। अच्छा, आप नहीं बताएंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं गंदगी आपको यहाँ भी दिख जाएगी, यहाँ भी दिख जाएगी। तो यहाँ की जो स्थिति है वो बड़ी ख़राब है। मैंने आपको वीडियो में सारी चीज़ें दिखाई दी और बाकी कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हमने बातचीत किया और हम आपको लेकर चलते हैं। अब अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि अंदर क्या कुछ हालात हैं, कैसे यहाँ पर। तो अगर आप अंदर आएंगे तो अंदर आप देखेंगे यहाँ पर बेंच लगी हुई है यहाँ पर यात्रियों के बैठने के लिए। हालांकि बावजूद उसके यात्री जो है वो बाहर ही टहलते हुए आपको नज़र आएंगे, बाहर ही इंतज़ार करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यात्रियों के मन में ये डर होता है, भय होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बस छूट जाए, और भी तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मोटरसाइकिल लगाई गई है। हालांकि जहाँ पे बसें होनी चाहिए यहाँ पर बसों की बजाय मोटरसाइकिल लगाई गई है। हो सकता है यात्री इसी से बैठ कर जाएँ। अच्छा, यहाँ पर जो है स्टाफ की शायद है ये जितनी भी पार्किंग, हालांकि हम भी पूछते हैं, पता करते हैं किसकी है। जितनी भी ये बाइकें हैं स्टाफ की हैं, स्टाफ की ही होंगी, जाहिर सी बात है, वरना और कोई यहाँ पर कैसे खड़ा कर सकता है। तो बाकी लोग तो बाहर ही खड़े करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ साफ़ सफाई तो ठीक है, अंदर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने आपको सुल्तानपुर बस स्टेशन की जो तस्वीरें हैं, जो यहाँ के हालात हैं, वो हमने आपको दिखाए। अब यहाँ पर जो इंचार्ज हैं स्टेशन के, वो हमारे साथ इस वक्त हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और हम सबसे पहले इनसे ये जानना चाहेंगे, सर आप ये बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ें लगती हैं जो इस स्टेशन पर बदलाव होना चाहिए? बदलाव ये होना चाहिए कि हमें गाड़ियाँ मिलनी चाहिए, और गाड़ियाँ मेरी वर्तमान में ख़राब हैं, उनमें पार्ट्स कम है, टायर्स नहीं है, गाड़ियाँ कमी होने के कारण दिक्कत आती है। जी। इसके अलावा और कुछ आपको लगता है जो अभी यहाँ पे सुधार की ज़रूरत? सुधार तो जो गाड़ी मिलेगी सुधार होगा, गाड़ी कम रहेगी तो यात्री ज़्यादा आएंगे। कमियाँ हमें नज़र आई यहाँ पर, एक तो नज़र आई साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई एक्चुअली में 2 आदमी लगे रहते हैं, 2-3 मीटिंग होती है सफाई। एक मीटिंग हो चुकी है, दूसरी मीटिंग होने वाली है, तो कुछ थोड़ा बहुत गंदा होगा, मैं मानता हूँ। मैं ये क्योंकि मैंने देते हैं जैसे पैसेंजर आकर के, अभी सुबह सफाई हुई है,
अब इसकी सफाई फिर एक बार 3-4 बजे ले हो। इस जगह हम बैठे हैं, अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर जो पेशाब घर बनाया गया है उसके बगल में जो दीवार है, दीवार पर भी लोग पेशाब करके जाते हैं। हमने उनसे पूछा, हमने ऑफ कैमरा भी पूछा और ऑन कैमरा भी पूछा, तो उनका ये कहना था कि भैया जो ये पेशाब घर है ये बहुत ज़्यादा गंदा है, तो इस वजह से हमें मजबूरन जो साइड की जगह है वहाँ पर हमें पेशाब करना पड़ता है। अगर साफ़ सफाई रहे तो हम इधर क्यों आए? नहीं, पेशाब घर एक्चुअली में टॉयलेट पीछे बना हुआ है, एक टॉयलेट वहाँ भी पीछे बना हुआ है, काफ़ी पीछे बना हुआ है। पीछे बना हुआ है। ये बस स्टेशन पहले से अगर ये सामने बना होता तो इतनी गंदगी ना आती। पैसेंजर आए, उतरे बस से और तुरंत पहुँच जाते हैं नाली के पास, तो उनको तो हम विशेष रोक नहीं पाएंगे, विशेष क्योंकि यात्री आए तुरंत हम कहाँ पर उनको भी समझदारी दिखानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको भी थोड़ा साफ सफाई का ध्यान। मैं दूसरी कमी जो हमें नजर आई वो ये कि हर प्लेटफार्म पर ये लिखा होना चाहिए कि यहाँ से गाड़ी मिलेगी इस जगह के लिए, और यहाँ पर कहीं भी लिखा नहीं, प्लेटफार्म नंबर लिखा। प्लेटफार्म नंबर हम लोग बता देते हैं कि इस पर रायबरेली की जाएंगे। एक्चुअली में ये सब क्या कहते हैं, पहले से बस स्टेशन ही थोड़ा सा मैनेज ठीक से पीछे साइड में बना होता तो सारे हर एक स्टेशन के लिए जो है प्लेटफार्म बने होते। अब ये प्लेटफार्म एक ही जगह उधर कर दिया जाता तो अब भीड़ वहाँ ज़्यादा बढ़ जाती, इधर जो है हमको सवारियाँ के देने में दिक्कत होती। एक कमी हमें जो और नज़र आई वो ये कि यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो प्लेटफार्म पर नहीं खड़ी होती हैं, इधर उधर लगी रहती है। जैसे आप सामने देखेंगे इधर लगी हैं, उधर लगी हैं, उस तरफ लगी हैं। तो ऐसे में जब आपके यहाँ से जो भी कर्मचारी जो ड्यूटी पर हैं बैठे हैं, वो जब बताते हैं तो वो बताते हैं कि इस प्लेटफार्म पर, जबकि गाड़ी उस प्लेटफार्म पर होती नहीं। हमने भी अभी देखा है प्लेटफार्म पर एक भी गाड़ी नहीं लगी है। तो प्लेटफार्म जैसे हमारे दिल्ली के सामने लग गई, लखनऊ की यहाँ लग जाती है, और रायबरेली की 5 नंबर में लग जाती है, अमेठी की जो है उधर लग जाती है। यात्रियों को क्या बताया जाता है कि उधर जाइए लगे? नहीं, प्लेटफार्म बता दिया जाता है कि इस साइड में बैठ जाइए। जैसे दिल्ली है सामने प्लेटफार्म पर तो गाड़ी, प्लेटफार्म उस स्थान के लिए गाड़ी भी नहीं उपलब्ध है, इसलिए अमेठी की नहीं उपलब्ध हो पाई 5 नंबर और रायबरेली की 2 नंबर इस पे लगती है। उस समय नहीं, ठीक है। अमेठी के कितने नंबर पे खड़ी होती है? 5 नंबर पर। लेकिन आपके कर्मचारी ने अभी यात्रियों को बताया है कि 3 नंबर पर जाइए आप। 5 नंबर 3 नंबर एक लगा हुआ है, तो उसी पे एक गाड़ी है तो 5 ही पे लगेगा, एक ही है। और एक चीज़ हम और जानना चाहते हैं आपसे, यहाँ पर जितने भी प्लेटफार्म हैं उन प्लेटफार्म के ठीक सामने यहाँ पर ढेर सारी मोटरसाइकिल लगी है, क्या वो स्टाफ की है? स्टाफ की है, यानी कि स्टाफ की पार्किंग की दिक्कत होगी जी जी जी। इस वजह से। और कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो है कहीं वहाँ खड़ी करके उनको टोकन दिया जाए, केवल स्टाफ आकर के रख देता है, उस ड्यूटी पीरियड छूटने के बाद वो चला जाता है। क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है तो मजबूरी में वहाँ पर खड़ा करना। एक चीज़ और हमें कमी नज़र आई कि इतना बड़ा यहाँ पर ये देखा जाए अगर, तो आप देख सकते हैं जो बस स्टॉप का परिसर है, लेकिन यहाँ पर जो विंडो है पूछताछ केंद्र की वो एकदम छोटी सी उधर। यात्रियों को यहाँ तक कि मुझे खुद ढूंढने में बड़ी परेशानी हुई कि कहाँ पे है। एक छोटा सा लिखा है, कोई बड़ा सा बोर्ड होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। जी जी, उसको प्रयास करेंगे, बड़ा बनवा देंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी कमियां हैं, सबसे अच्छी बात ये रही कि जो यहाँ के स्टेशन इंचार्ज हैं उन्होंने कमियों को एक्सेप्ट किया और साथ ही साथ ये कहा कि हाँ, हम यहाँ की जो भी कमियां हैं वो हम यहाँ की जितनी भी है वो हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि उनमें सुधार हो सके। और ये जो हम बात कर रहे थे कि प्लेटफॉर्म पर मोटरसाइकिल जो खड़ी है वो स्टाफ की ही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि कहीं और मोटरसाइकिल जो है वो खड़ी करने की जगह नहीं, इसलिए मजबूरन जितने भी यहाँ पे स्टाफ वाले हैं वो अपनी बाइक यहीं पर खड़ी करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, सुल्तानपुर।